ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सभी? पूर्ण विश्वास है कि शिव की कृपा से आप सभी लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, संतुष्ट होंगे। तो आज हम आ गए हैं डे 8 पर। शिव साधना का 8वां दिन। 1 हफ्ता हो गया है हमें इस साधना पर चलते-चलते। तो आज की साधना हमें शिव के कौन से रूप से कनेक्ट करने जा रही है? शिव ना सिर्फ त्रिलोचन है बल्कि त्रिकालदर्शी हैं। वो भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों को एक साथ देख सकते हैं। उनके अंदर तीनों कालों को एक साथ देखने की शक्ति है। तो आज हम शिव के उसी रूप के साथ मिलेंगे। हर आत्मा, हम में से हर कोई शिव का अंश है। शिव के ही अंश से बनी हुई है। और आज हम अपने उसी दिव्य स्वरूप से मिलने जा रहे हैं जो हमारे भीतर है, शिव का स्वरूप, जो भविष्य में पूर्ण रूप से हील्ड और शांत है, सफल है। आज हम जैसे भी हैं जीवन में जो भी चैलेंज चल रहे हैं, जब हम की शक्ति के साथ खुद को कनेक्ट करते हैं और उनकी शक्तियों को अपने जीवन में नोटिस करना शुरू कर देते हैं, एक्नॉलेज करना शुरू कर देते हैं, उस पर चलना शुरू कर देते हैं, तो जीवन में जो चैलेंजेस चल रहे होते हैं, वो सारे चैलेंज धीरे-धीरे करके खत्म हो जाते हैं। यानी कि आज हम जो हैं और आने वाले समय में जो हम होंगे, हमारा वो रोल जैसे आपने देखा होगा कि पुरानी मूवीज़ होती थी, तो उसमें अमिताभ जी का एक कोई आर्टिस्ट होता था जो उनका बचपन का रोल करता था, फिर एक उनका कोई अ एक तरुण रूप वाला जो 16-17 साल वाला करता था, फिर एक उनका जवानी वाले में वो खुद आते थे। यानी कि कैरेक्टर वो जो भी नाम होता था विजय या जो कुछ वो वही कैरेक्टर होता था, लेकिन वो 3 अलग-अलग स्वरूप होते थे। एक वो जो बच्चा था, एक वो जो युवक हो गया और एक वो जो और बड़ा हो गया। तो वैसे ही हमारे भी रूप हैं। हमारे भी स्वरूप हैं। हम भी तो बचपन में अलग थे। 10 साल पहले अलग दिखते थे, 5 साल पहले अलग दिखते थे, आज अलग दिख रहे हैं और कुछ समय बाद और अलग दिख लेंगे। ना सिर्फ दिखेंगे, बल्कि हमारे अंदर की क्वालिटीज़ चेंज हो जाएँगी। हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाएँगे, हमारे अंदर शक्तियाँ बदल जाएँगी। आज जो कैपेबिलिटीज़ हैं, हो सकता है भविष्य में ना हो, लेकिन जो आज नहीं है, हो सकता है वो और बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हमारे अंदर डेवलप हो जाएँ। हो सकता है आज हमें कोई बीमारी है और आने वाले समय में वो हील हो जाए। हो सकता है हम आज लोगों का सामना करने से घबराते हों, लेकिन आने वाले समय में हम स्पीकर बन जाएँ। तो ऐसे ही करके आज एक लड़की है, कल को वो बहू बन जाएगी या वो बहू है, तो कल को वो माँ बन जाएगी। हमारा एक नेक्स्ट अपडेटेड वर्ज़न हमेशा आने वाला होता है। जैसे फ़ोन्स का और या टीवी का या लैपटॉप्स का आता है, वैसे ही हम सबका भी अपडेटेड वर्ज़न आने वाला होता है। तो हमारा अपडेटेड वर्ज़न कैसा हो, उसे हम आज ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसे ही होता है ना, जब कंपनी को लगता है इस वाले वर्जन से और बेहतर कुछ बनाना है, तो वो कुछ रिसर्च करती हैं, वो अपनी टीम को बैठाया जाता है, जो इंजीनियर्स होते हैं उनके या जो भी रिसर्च टीम के लोग होते हैं कि और नीड क्या है? और क्या चाहते हैं लोग? और कौन-कौन सी क्वालिटीज़, कौन-कौन से फीचर्स इसमें डालें? तो हमारे अंदर वो और कौन-कौन से फीचर्स हम चाहते हैं, वो हम आने वाले भविष्य के लिए आज से तैयारी कर लेंगे और देखेंगे उसे उस त्रिकालदर्शी शक्ति के साथ, फ्यूचर वाली शक्ति के साथ, ठीक है? तो हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं, किस रूप में स्वयं को देखना चाहते हैं और वो उस समय पर हमें कैसा महसूस हो रहा होगा। इन सब चीज़ों को अगर हम आज समझ जाएँ और उन पर विश्वास करके उसके लिए आगे के लिए अपने अवचेतन मन को गाइड करें, तो वो हमें वहाँ ले जाएगा। क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ को अपनी लाइफ में अनुभव किया है। कुछ समय पहले कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो रखी थी हस्बैंड बहुत बीमार थे, उनकी देखभाल में लगी हुई थी, तो अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही थी। सारी क्लासेस मेरी बंद थी, मैं कुछ नहीं और कर पा रही थी। तो उस सारे माहौल में धीरे-धीरे करके हम अपने सेल्फ से दूर होने चले जाते हैं। वो चीज़ें हमारी भी प्रैक्टिस में कम आ रही होती हैं अगर, तो हम हमारा भी तो रूप बदलेगा। आज मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं अगर मैं उन क्वालिटीज़ को निकाल दूँ, यानी कि चाय में से चीनी कम कर दूँ, तो चाय का टेस्ट अलग हो जाएगा। आज मैं जिस साधना में हूँ अगर मैं वो साधनाएँ छोड़ दूँ, तो धीरे-धीरे मेरे अंदर की वो चेतना का स्तर में बदलाव आएगा। वो चेंज हो जाएगी, मैं उसे डाउन या अप नहीं कह रही, वो चेंज हो जाएगी। तो वैसे ही हुआ कि एक दिन मैं जा रही थी अपनी बिल्डिंग के नीचे से
और उस समय पैर में भी चोट लगी हुई थी, ढंग से चल भी नहीं पा रही थी और बहुत कुछ मैनेज करने के चक्कर में खुद अनमैनेज हो रही थी। तो अचानक पता नहीं एक थॉट आया, जैसे मैंने खुद को ऊपर से देखा हो, जैसे मैं चल रही हूँ और मैंने खुद को ऊपर से देखा हो, ऐसी वाली मुझे फीलिंग हुई और मैंने देखा ये मैं हूँ? ऐसी? ऐसे तो नहीं थी मैं। इतनी लो एनर्जी, ऐसे चलने में कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बीमार सी, एज्ड सी और लो एनर्जी में। वो मुझे ऊपर से दे ऐसे लगा कि मैं अपने आप ही को नीचे से जाता हुआ देख रही हूँ। और वो जो एहसास था, वो एक शिफ्ट था कि उस दिन लगा कि नहीं, ये मैं नहीं हो सकती, ऐसी तो मैं नहीं हूँ। और उसी दिन डिसाइड किया पहले अपनी डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर क्योंकि शरीर से ही हमारी सारी चीजें हैं, मन भी हमारे शरीर में है, आध्यात्मिक भावनाएं भी हमारे शरीर में है। तो सबसे पहले शरीर को स्वस्थ करना शुरू किया, डिटॉक्सिफिकेशन किया, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करनी शुरू करी। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं 500 1000 कदम चलने में मुझे परेशानियां होती थी, लेकिन वो उस दिन विजुलाइज किया कैसी वाली अनीता चाहिए और उस वाली अनीता को फ़ील कर लिया, यस मैं तो ऐसी हूँ। और उसके लिए मेरे ही अवचेतन ने मुझे गाइड किया, मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे गाइड किया, जो मैंने सीख रखा था, जो जानती थी या और मैंने कुछ चीज़ों को खोज किया और खुद को परिवर्तित कर लिया और आज जैसी मैं आपके सामने हूँ, वैसी मैं बन गई। कैसे? कि मैं रेगुलर जो 500 कदम चलने में मुझे थकान होती थी, मैं 12,000 कदम रोज़ चलने लगी। धीरे-धीरे करके मैं उस लिमिट तक पहुँच गई कि डेली मैं 12,000 कदम चल पाती थी। यानी कि उस वक़्त 2 महीने पहले मेरा अलग स्वरूप था और 2 महीने बाद मेरा स्वरूप अलग हो गया। तो आज हम भी अपने आने वाले भविष्य के स्वरूप के बारे में सोचेंगे, समझेंगे, जानेंगे, उसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये समझेंगे। ठीक है? यानी कि शिव की शक्ति जो है भविष्य को देखने की, वो हम अपने भविष्य को देखेंगे, कैसे देखना है। तो ये क्लैरिटी के साथ हम आज चलेंगे और क्या चीज़ें सोचनी है कि हम अपना कैसा जीवन जीना चाहते हैं। उस समय हम अपने आप को किस रूप में देखेंगे, कैसी हमारी बॉडी लैंग्वेज होगी, कैसी हमारा माइंडसेट होगा, कैसे हम लोगों के साथ बिहेव कर रहे होंगे, कैसे हम रिस्पॉन्स दे रहे होंगे, वो सारी चीज़ें आज हमें सोच लेनी है। अभी जो मैं आपको बताऊँगी, आप उसको सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर दिन में बैठ के आप पहले अपने एक पेपर पर लिखिएगा। क्या-क्या चेंजेस लाना चाहते हैं? किस क्षेत्र में इमीडिएटली परिवर्तन लाना चाहते हैं? जैसे मैंने अपने आप को देखा था, तो मुझे लगा सबसे पहले फिज़िकल हेल्थ को अच्छा करना है, उसके बाद मेंटल पीस पे आऊँगी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया? डिटॉक्सिफिकेशन किया, एक्सरसाइज़ की। फिर मैंने अपने सारे पुरानी जो मेडिटेशन वगैरह करती थी, वो करना शुरू किया। अपने नोट्स उठाए दोबारा से, उनको पढ़ना शुरू किया। अपने जो भी मेरे गुरु और टीचर्स हैं, उनको दोबारा से सुनना शुरू किया। जो मेरे पास अद्भुत बुक्स का कलेक्शन है, जिन बुक्स को पढ़-पढ़ के ही जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया है, वो सारी बुक्स में से मैंने कुछ-कुछ बुक्स निकाल के पढ़ना शुरू किया। यानी कि मैंने मानसिक स्तर पे भी कार्य किया और फिज़िकली पे भी किया। तो इंटरनल वर्ल्ड चेंज हो गया और इंटरनल वर्ल्ड चेंज होते ही होता क्या है, आप देखो अमिताभ जी अलग-अलग रोल करते हैं या कोई भी एक्टर अलग-अलग रोल करता है, एक ही हैं वो, लेकिन अलग-अलग रोल क्या करते हैं, वो उस कैरेक्टर को पूरा सोचते हैं, जो उनको डायरेक्टर बताता है कि ये कैरेक्टर ऐसे-ऐसे है, ये ऐसे चलता है, ऐसे कपड़े पहनता है, ऐसे बोलता है, ये इसकी मानसिकता है, ये इस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करता है, वो सारा बताया जाता है तभी तो वो रोल अलग दिखता है। जैसे संजय दत्त का रोल किया रणवीर कपूर ने, तो उन्होंने उस उनकी एक-एक चीज़ को कॉपी किया। तो मेरा आने वाला भविष्य जो है उस वाली अनीता को मैं कैसा चाहती हूँ, उसमें क्या-क्या गुण होने चाहिए, वो देख के हम उन गुणों को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं और उसको काम पे लगाया जा सकता है अपने अवचेतन मन को। हमारा अवचेतन मन जो हमें वो सब करने में इतना ज़्यादा सहायक है, वो ऐसा आज्ञाकारी नौकर है कि परमपिता परमात्मा ने कहा कि मेरा बच्चा ये दुनिया में जा रहा है, अकेला जा रहा है, इसके साथ कोई एक ओबीडिएंट ऐसा बंदा भेज दूँ जो इसके हर कामों में इसकी मदद कर सके, इसे सपोर्ट कर सके, इसे प्रोटेक्ट कर सके, इसको गाइड कर सके। उन्होंने हमारे अंदर वो अवचेतन मन डाल के भेजा। अब हम उसको जो काम करने को बोलेंगे वो करेगा। हम अगर दुखी रहते हैं और दुखी-दुखी भावना में होते हैं, तो वो हमारी उन भावनाओं को देखता है और उसके अकॉर्डिंगली हमें रिस्पॉन्स दे देता है। वो सही-गलत कुछ नहीं सोचता। उसको नहीं पता कि ये जो बोल रहा है या ये जो सोच रही है, ये इसके हित में है या नहीं है। वो कर देगा क्योंकि उसको तो आज्ञा का पालन करने के लिए हमारे अंदर डाला गया है।
ठीक है? तो अब क्या हो रहा है, हम अगर दुखी बैठे हैं, मेरी तो ज़िंदगी खराब है, मेरा तो कोई कुछ सुनता नहीं है, मेरे साथ तो सब कुछ गलत होता है, लोग मुझे प्यार नहीं करते, मेरे तो काम बनते-बनते बिगड़ जाते हैं। अगर मैं दिन भर इस फीलिंग में रहती हूँ, वो नौकर उन सारी सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए सारे प्रयास कर देगा, सारी की सारी सिचुएशन कर देगा। वो कहाँ-कहाँ से ऐसी चीज़ें आएँ, जो आपके काम बनते-बनते बिगड़ जाएँ, वो उनको लाके रख देगा। क्योंकि उसको पता है इसको ये चाहिए, उसको नहीं पता कि इसके लिए भला है या बुरा है। बस उसको पता है इसको ये चाहता है, ये इसको इतनी फीलिंग के साथ सोच रहा है, यानी कि ये इसको चाहिए। तो वो एक आज्ञाकारी नौकर की तरह वही कर देगा। उसको भले ही पता है कि इनको ये चीज़ नुकसान देगी, लेकिन वो अपना लॉजिक नहीं लगाएगा। उसको वो शक्ति नहीं दी गई। हमारा अवचेतन मन सर्वशक्तिमान है। उसमें ईश्वर के सारे गुण हैं, जो भी ईश्वर में गुण हैं। ये पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उसमें हैं। बेस्ट टीचर है, बेस्ट डॉक्टर है, बेस्ट कुक है, बेस्ट आर्टिस्ट है वो। जो भी स्किल्स आप सोच और समझ सकते हो, वो सारी की सारी हमारे अवचेतन मन के पास दुनिया की बेस्ट वाली जो कैटेगरी होगी वो है। और उसके पास वो शक्ति है कि वो सारी चीज़ों को, सारी परिस्थितियों को अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से तैयार कर सकता है, ट्रैक कर सकता है, उनमें परिवर्तन ला सकता है। अभी लेटेस्ट लेटेस्ट का एग्जांपल है। मेरे हस्बैंड जैसा भी मैंने बताया बीमार चल रहे थे। अभी भी उनके साथ कुछ हेल्थ चैलेंज चल रहे हैं। तो परहेज़ जैसे होता है ना, तो परहेज़ करने के लिए पेशेंट परेशान हो जाता है। तो उनको मैंने कुछ सेशंस दिए सबकॉन्शियस माइंड के। उनको उनकी फ्यूचर सेल्फ की तरह विजुअलाइज़ेशन कराया। तो उन्होंने अपने मन में अपने आप को हील करने की जो भावना डाली, अचानक से क्या हुआ उनका कि वो बिल्कुल कम नमक वाली चीज़ खा ही नहीं पाते थे। अगर सब्ज़ी में थोड़ा नमक कम है, जबकि बीपी हाई था तो डॉक्टर्स ने कम नमक को बोला था। चाय में चीनी तेज़ चाहिए होती थी उनको, खाने में नमक तेज़ चाहिए होता था। कम होता था तो बोलते थे है ही नहीं। ये नहीं बोलते थे कि इसमें कम है, चाहे वो चीनी हो चाहे नमक हो। लेकिन आज स्थिति क्या है कि उनका अवचेतन मन उनके शरीर को ठीक करने के लिए क्या ज़रूरी है वो करा रहा है। अंदर से ही अनिच्छा हो रखी है, नमक कम खा रहे हैं, चीनी कम खा रहे हैं। बिल्कुल फीकी-सी चाय पीते हैं और खाने में भी ना के बराबर नमक होता है। अगर वो ज़रा-सा तेज़ हो जाता है तो उनसे खाया ही नहीं जाता। यानी कि अवचेतन ने उनके टेस्ट को भी चेंज कर दिया। ये है हमारे उस अवचेतन मन की शक्ति कि वो हमारे अंदर कोई भी परिवर्तन ला सकता है जो हमें अ, हम उससे चाह रहे हैं कराने के लिए, वो हमारे अंदर वो सारी क्वालिटीज़ भर देगा, बशर्ते हम उसे क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दे पाएँ। तो आज वही क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि हम अपने फ्यूचर में कैसा बनना चाहते हैं, हम कैसा खुद को देखना चाहते हैं, उस वक़्त हमारे अंदर क्या-क्या खूबियाँ होंगी, हम उस वक़्त कैसा महसूस कर रहे होंगे, ये वाले हमें उसे क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने हैं। आप अपने मन में किसी एक चीज़ को लेके लिख सकते हो और मन में उसको विजुलाइज भी कर सकते हो, सोच सकते हो। लेकिन विजुलाइज करने में कभी मन कुछ सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा। तो एक क्लियर पिक्चर की तरह आप लिख लो, उस वक़्त मैं फिज़िकली कैसा-कैसा होऊँगी, उस समय मेरा मेंटल स्टेटस कैसा होगा, मैं चीज़ों को रिस्पॉन्स कैसे कर रही होंगी। जैसे अभी क्या होता है अगर बीमार है कोई, तो उसको सिर्फ़ अपनी बीमारी याद आ रही होती है, दर्द याद आ रहा होता है क्योंकि वो उसको झेल रहा होता है, उसकी भी गलती नहीं है। लेकिन वो चाहता क्या है मैं ठीक हो जाऊँ और सोच क्या रहा है पूरे टाइम, यहाँ दर्द है, ये चीज़ सही नहीं है, ये बीमारी हो रही है, ये और परेशानी हो रही है, इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ये डॉक्टर भी बेकार है, इस दवाई का भी कोई असर नहीं हो रहा। सोच वो हो रहा है। तो अवचेतन मन क्या कर रहा है, वही चीज़ें क्रिएट कर रहा है। अब हम जो चाहते हैं, वो हमें उसको बता देना है कि ये चाहिए भाई, ये मेरे ऑर्डर्स हैं। क्लियरली जैसे रेस्टोरेंट में जाके बताते हैं ना ये खाना है, वैसे ही उसको क्लियरली बता देना है अपने अवचेतन मन को। कैसे बताएँगे? वो अभी हम करते हैं, एक गाइडेड मेडिटेशन के फॉर्म में। बस अपने दिमाग के अंदर वो पिक्चर थोड़ी-सी क्लियर कर लो कि मुझे कहाँ चेंज लाना है। जॉब नहीं है, तो क्लियर कर लो कि आने वाले समय में अभी मेरे पास इस फील्ड में जॉब मिलने वाली है और मैं जॉब पे जाते वक़्त कैसे ड्रेस अप हो रही होंगी, बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, ऑफ़िस में जाके कैसे लोगों के साथ मैं बातचीत कर रही होंगी, अपने क्लाइंट से कैसे बातचीत कर रही होंगी, उस वक़्त मैं काम करते हुए कैसे बैठूँगी तो कैसे बैठूँगी और मेरे पास जब सैलरी आ रही होगी या मुझे कोई रिकॉग्निशन मिल रहा होगा, तो मैं कैसा फ़ील कर रही होंगी। वो पिक्चर क्लियर कर ली। जिसकी शादी नहीं हो रही, वो उस तरीके से कर सकता है कि मेरा ये रिश्ता हो जाएगा, मेरे जीवन में ये रिश्ता आ जाएगा, तो मैं कैसी दिखूँगी, मैं मेकअप कैसा करूँगी, मैं साड़ी कैसे पहनूँगी, मेरे इन-लॉज़ मेरे साथ कैसे व्यवहार करेंगे, जो चाहते हो वो।
वो क्या गलत-गलत नहीं सोच लेना है। पति कैसा होगा, वो सारी चीज़ों का वो मेरे साथ में कितना सुकून महसूस कर रही होंगी। इस तरीके से आपको अपनी लाइफ में जो-जो चाहिए, हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, रिलेशनशिप में कुछ इश्यू है, करियर में कुछ इश्यू है, तो उसमें फ्यूचर में आप जो चाहते हो वो पूरा विजुअलाइज़ करके लिख लेना है। ठीक है? क्लियर पिक्चर देनी है अवचेतन मन को, डाउट नहीं छोड़ना। डाउट में आके वो हमें मतलब अगर सकारात्मक पूरी तरीके से नहीं सोच पा रहे हो उतना ज़्यादा, मन कह रहा है अरे कहाँ, ऐसा कहाँ हो सकता है? तो आप उसको बोलो कि नहीं चाहिए। जैसे सबको पता होता है लॉटरी का टिकट पता नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, फिर भी तो जो लोग खरीदते हैं वो खरीदते ही है ना, ऐसे ही होता है ना? तो वैसे ही हमें ये करना है। और वो लिख के अब करना कैसे है उसको कि हम बैठेंगे एक आरामदायक मुद्रा में। आज हम करने वाले हैं एक गाइडेड मेडिटेशन जो हमें विजुअलाइजेशन हमारे फ्यूचर सेल्फ की कराएगा। शिव की त्रिकालदर्शी शक्ति यानी कि फ्यूचर को देखने वाली भी शक्ति को आज हम यूज करेंगे। हम उनका अंश हैं तो हमारे अंदर भी वो शक्ति है और हम अननोइंगली देखते भी हैं। भूत में भी जाते हैं। बचपन में ऐसा हुआ था, 10 दिन पहले ऐसा हुआ था, 1 महीने पहले ऐसा हुआ था, उसने तब ऐसा किया था। और भविष्य में भी जाते हैं, काश ऐसा हो जाए। तो वो जो काश ऐसा हो जाए वाली सिचुएशन है, वो हमें अपने मन को क्लियरली दे देनी है। ठीक है? तो अभी क्या करना है, आँखों को करेंगे कोमलता से बंद। एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे हैप्पीनेस के साथ। लेंगे कुछ गहरी साँसें, नाक से लेंगे गहरी साँस, डीप ब्रेथ और मुँह से छोड़ेंगे उस साँस को। अब खुद को विजुअलाइज़ करिए कि कोई पर्वत, हिमालय पर्वत जैसा या जो भी पर्वत आपको पसंद है, जहाँ आप जाते रहते हैं या आप कभी गए हैं, कोई ऐसा मंदिर पहाड़ पर या कोई ऐसी गुफा, कोई ऐसा मनोरम स्थल जहाँ आपको जाना बहुत अच्छा लगता है, चाहे आप जा चुके हैं या आपकी इच्छा है वहाँ जाने की। उस जगह पर खुद को विजुअलाइज़ करें, बंद आँखों से महसूस करें कि एक शांत सी गुफा या मंदिर, अभी हम गुफा को लेकर चलते हैं कि एक शांत सी गुफा है और आप वहां बैठे हैं। वहां शिवलिंग की दिव्य ऊर्जा से पूरा वातावरण शांत, मधुरम और चमकदार हो रहा है। उस गुफा के अंदर विशाल शिवलिंग अपनी चमकदार ऊर्जा और रोशनी बिखेर रहा है और उसी गुफा में दूर से एक दिव्य प्रकाश आपकी ओर बढ़ रहा है। दिव्य रोशनी, और उस रोशनी में कोई आ रहा है आपकी ओर। धीमे धीमे मुस्कुराता हुआ। वो कोई और नहीं, आप ही का फ्यूचर सेल्फ है, जो आप भविष्य में होने जा रहे हो। हील्ड, एम्पावर्ड, वाइस, काम, शांत, स्वस्थ, शक्तिशाली, दिव्य, समझदार, आपका ही स्वरूप आपकी ओर चला आ रहा है मुस्कुराते हुए। जैसे आपका ये रोल कोई मूवी बनने जा रही है और कोई कर रहा है, कोई और एक्टर, और वो कैसे दिख रहा है कि अरे ये तो मेरा ही रोल अदा कर रहा है, मेरी ही ऑटोबायोग्राफी बन रही है। तो उसमें कुछ समय पहले का आपका वो स्वरूप कैसा दिख रहा है, देखिए उसको, मुस्कुराता हुआ आ रहा है। आप भी मुस्कुराकर खुशी से देखिए बंद आंखों से, फिजिकली वो कैसे दिख रहा है आपका स्वरूप, कितना कॉन्फिडेंट,
कैपेबल, क्या ड्रेसअप किया हुआ है प्रॉपरली, मुस्कुराता हुआ कॉन्फिडेंस के साथ वो आपके पास आ रहा है, और पास आकर आपके उस सेल्फ ने, उस स्वरूप ने आपको गले लगा लिया है। और देखें उसके भीतर जो ऊर्जा है, जो कॉन्फिडेंस है, जो स्वस्थ स्वास्थ्य है, जो खुशी की फीलिंग है, वो सारी की सारी ऊर्जा उस फ्यूचर सेल्फ से आपकी ओर बढ़ रही है, संचारित हो रही है। और आज का वर्जन वो हील्ड हो रहा है, जैसे शिव ने हमारे सारे दुखों को विसर्जित कर दिया है। नया तेज, नई दृष्टि दे दी है। वो फ्यूचर सेल्फ हमारे भीतर समा रहा है, उसकी ऊर्जा हमें हील कर रही है। महसूस करें उस हक को। आप ही का वो फ्यूचर सेल्फ आपको कैसे हक कर रहा है, कैसे आपको सांत्वना और हिम्मत दे रहा है, विश्वास दिला रहा है, यू कैन डू इट। तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, संपन्न हो, समृद्ध हो, सफल हो, शक्तिशाली हो। आप बंद आंखों से ही उस फ्यूचर सेल्फ से बात करें कि आप मुझे क्या कहना चाहते हो, और महसूस करें वो आपको क्या एडवाइस दे रहा है, जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाने के लिए वो आपको सलाह दे रहा है। शांत भाव से उसके उत्तरों को सुनिए। वो जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन लाने के लिए आपको सलाह दे रहा है। मानसिक चेतना को उच्च करने के लिए वो क्या बता रहा है, कैसा माइंडसेट रखना है, क्या दिशा दे रहा है, निर्देश दे रहा है। सुनिए उन सारे सलाहों को और एडवाइजेस को, निर्देशों को, और उनके साथ करिए एक कमिटमेंट कि यस, मैं आपके हर निर्देश का पालन करने वाली हूँ। मैं तैयार हूँ खुद को परिवर्तित करने के लिए। आई एम ओपन टू रिसीव all happiness, success, health. When I'm ready to follow all your instructions. ध्यान से उन सारे इंस्ट्रक्शंस को सुन लीजिए, और आप अपने उस फ्यूचर सेल्फ से जो आपको देखकर इतना खुश है, ब्लेसिंग्स लीजिए। वो आपको ब्लेस कर रहा है। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फॉर बेटर हेल्थ, बेटर फ्यूचर, बेटर करियर। गॉड ब्लेस यू। वो प्यार से सारे आशीर्वाद आप पर बरसा रहा है। और मुस्कुराते हुए उनसे विदा लेकर वापस चेतना में आ जाइए। हाथों की उंगलियों को हिलाकर धीमे से आंखों को खोलेंगे। जिन्होंने इस वीडियो को मेरे साथ में अभी ये
मेडिटेशन किया है वो भी, और जिन्होंने अभी नहीं किया उनके लिए भी मेरी एक एडवाइस है कि इस मेडिटेशन के बाद अपने पास एक कॉपी पेन लेकर बैठें। जो जो एडवाइजेस आपकी फ्यूचर सेल्फ ने आपको दी और वो कैसा दिखा आपको, उसको लिख लेना है। एक बार दोहरा लेना है उन्होंने क्या-क्या बोला, मुझे क्या-क्या करना है, कौन-कौन से परिवर्तन लाने हैं, और उसके साथ-साथ उन्हें लिख भी लेना, क्योंकि थोड़ी देर बाद भूल जाओगे। 10 में से 4 चीज़ें याद रहेंगी, और जो 4 ल रहेंगी उसमें से भी कुछ चीज़ें हट जाएँगी, वो भी आधी-अधूरी याद रहेंगी, क्योंकि हमारा मन ऐसा ही है, वो कुछ काट-छाँट ज़रूर कर देता है, कुछ परिवर्तन कर देता है, अर्थ का अनर्थ भी कर देता है कई बार, ठीक है? तो उसकी वजह वो ना हो उसके लिए हमें क्या करना है, उसको लिख लेना है। और आज क्या संकल्प लेना है कि मैं हर दिन अपने फ्यूचर सेल्फ की उस ऊर्जा से जुड़ूंगा। मैं प्रतिदिन करूंगा ये काम। इस वीडियो को हर दिन देखें और इस मेडिटेशन वाले पार्ट को जरूर रिपीट करें, आंखें बंद करके अपने फ्यूचर सेल्फ से दिन में एक बार जरूर मिलें। कभी भी समय निकाल के, कोई बंधन नहीं है, नहाना धोना पूजा पाठ कुछ नहीं। जब करके करोगे तो अच्छी बात है, ऊर्जा चेंज हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं करना कि ना ही नहीं हूं तो कर ही नहीं सकती। कर लेना है उसे अगले 21 दिन, जिसने भी किया अपने फ्यूचर सेल के साथ ये रोज की मीटिंग। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, आज की पिक्चर खींच के रख लीजिएगा अपना फोटोग्राफ, और 20 दिन 21 दिन के बाद खींचिएगा। आपको अपने चेहरे पर अलग तेज दिखेगा, शरीर में स्वास्थ्य बदल चुका होगा, आपके जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो गई होंगी, निराशा की जगह आशा और विश्वास ने ले ली होगी। मैं इस चीज को लिख कर दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में इसको अनुभव किया है और अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में ये एक्सपेरिमेंट्स की तरह किया है, फ्यूचर सेल्फ के साथ में कनेक्ट करा के। तो आज संकल्प लेना है कि मैं हर दिन अपने फ्यूचर सेल्फ की ऊर्जा से जुड़ूंगी, उसी की दृष्टि से कार्य करूंगी। वो जैसे सोचता है मैं भी वैसे ही सोचूंगी, उसी दृष्टिकोण से मैं अपने जीवन को आज से जीना शुरू करूंगी, क्योंकि वो जो विशाल परिवर्तन आने वाला है, जो दिव्य परिवर्तन आने वाला है, मैं उसको मदद करूंगी कि मेरा फ्यूचर सेल्फ वो दिव्यता तक पहुंच पाए। मैं शिव का अंश हूँ, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, शांत हूँ, समृद्ध हूँ, शक्तिशाली हूँ। ये आज हमें पूरे दिन संकल्प करना है। जो आप बनना चाहते हो, वो आप हो। आप ही के अंदर है वो। हम बदलेंगे नहीं, दूसरा जन्म नहीं होना। आज जो है और कल जो बनना चाहते हैं, वो सब है हमारे अंदर। बस उससे कनेक्ट होने की देरी है। जिस दिन हम उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, वो प्रकट हो जाएगा। ठीक है? तो बस आज जाप करेंगे। अ, जब भी हम फ्यूचर सेल्फ से मिलने के लिए बैठें, उससे पहले जाप करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन में महसूस करते रहें जाप के साथ साथ कि शिव की ऊर्जा जो मेरे भीतर पहले से ही है, एक्टिवेट हो रही है, जागृत हो रही है। मन ही मन जाप करते रहें और शिव से कनेक्ट होते रहें, और करें अपने फ्यूचर सेल्फ से आज ये अद्भुत मीटिंग। और आज ही नहीं, आने वाले 21 दिन कमिटमेंट के साथ, कि दिन में वैसे अगर आप चाहो कि जो आपका समय दिन का ऐसा होता है कि आप 15-20 मिनट फ्री होते हो, आप वो समय इसके लिए निर्धारित कर लो, ताकि डेली आप उस समय पर कर पाओ। लेकिन किसी वजह से एक फिक्स समय पर नहीं हो पा रही है, तो भी आप जब चाहो तब कर सकते हो। वैसे बेस्ट समय होता है सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले का। उस समय हमारा अवचेतन मन और ज़्यादा जागृत होता है, जब हम नींद में जा रहे होते हैं या नींद से बाहर आ रहे होते हैं। तो अगर उस वक़्त करोगे तो और ज़्यादा इसके पावरफुल रिज़ल्ट आने वाले हैं। अदरवाइज़ आप कभी भी कर सकते हो। जब आप शांत होके 15-20 मिनट निकाल सकते हो, तब आप ये मेडिटेशन करिएगा, फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइज़ेशन की, और इसके रिज़ल्ट मुझे पता है जो करेगा उसको आएँगे। जो नहीं करेगा उसकी मैं कोई गारंटी नहीं ले सकती, क्योंकि मिठाई आप तक पहुँचा सकती हूँ, मुँह में भी डाल सकती हूँ, सटकनी आपको पड़ेगी। तो आज ये अद्भुत
यात्रा का हिस्सा आपके साथ शेयर किया। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दिल को छू जाए तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो अभी अपने जीवन में किसी उलझन में उलझे हुए हैं। ये हमें हमारे जीवन से उलझनों से निकालने के लिए एक पावर देगी, एक शक्ति देगी। आप सभी शिव की इस त्रिकालदर्शी ऊर्जा के साथ, फ्यूचरदर्शी ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ईश्वर आप पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं, अपना प्रेम बरसा रहे हैं और आपका जीवन और ज़्यादा आनंद से भर रहा है। हम सबके जीवन में शिव की कृपा बरस रही है। स्वास्थ्य, प्रेम, आनंद, समृद्धि, साहस सब कुछ बढ़ रहा है। इसी कामना के साथ मैं आज के सेशन को यहीं विराम दूँगी। मिलेंगे कल अपनी अगली यात्रा के पड़ाव पर। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।